नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आम आदमी की आवाज़। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पे चल रहे वोट चोरी के आरोप के बारे में। तो मेरे साथ है कनिका अग्रवाल, एक बहुत टाइम से रह रही पॉलिटिकल एनालिस्ट। नमस्ते। नमस्कार। अपोजिशन ने जो आरोप लगाया है कि वोट चोरी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो कांग्रेस ने या मतलब और विपक्षी पार्टी ने और अपोजिशन पार्टी ने जो रूलिंग पार्टी पे या इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया कि जो हमारा वो है वोट चोरी कर रहे हैं और उसकी जगह फर्जी वोट बनाकर हाँ ये जो जितनी भी जीत हासिल की है वो हासिल की है, तो इसमें अब आमने सामने कौन कौन है? अपोजिशन पार्टी प्लस इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है अगर कोई भी आपकी ऐसे किसी वोटर का वोट चोरी हुआ है और या फर्जी उसकी जगह नया फर्जी वोट बना है तो आप आके हमें संज्ञान दीजिए, यानी उन्हें बताए कि आपका वोट चोरी हुआ है तो हम इस बात का वो करेंगे। तो ये जो अभी मुद्दा चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस ने और ओपोजिशन जितनी भी है वो बैठी हुई है, जंतर मंतर पे भी बैठी। कई दिनों से उन्होंने 10-15 दिन हो गए इस मुद्दे को चलते हुए, 10 से 1 महीना के करीब हो गया है और उन्होंने ये तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे जिन के उन्होंने नाम लिए सब फर्जी निकला, उनका कोई वोट चोरी नहीं हुई। उन्होंने कहा इसका चुराया गया, बैठ के उन्होंने वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाहर इस बंदे का वोट चोरी हुआ और उस बंदे का फिर इलेक्शन कमीशन ने चेक किया तो पता लगा कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ, उसका वोट बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि ये राहुल गांधी का डर है कि कुर्सी जाने का या सत्ता जाने का? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, राहुल गांधी का डर है क्या है मैंने नहीं जानती, पर आप ही बताइए ना, अगर वोट चोरी रूलिंग पार्टी ने करनी है तो आप ये बताइए कि वो उनकी 2024 में वो 240 सीट पे क्यों रहती? 400 सीट करके लिए चोरी करती। 240 के क्यों रहती? क्योंकि हमें 252 जो भी पार्टी है रूलिंग पार्टी को कोई भी रूल करने के लिए गवर्नमेंट में आने के लिए 252 सीट्स चाहिए, ठीक है, और वो रह गई 240 पे। क्यों उसको किसी का सहारा लेना पड़ा? अगर वोट चोरी करने हैं, वोट चोरी का इल्जाम उन्होंने लगाया, अगर वोट चोरी करके वो 400 पे जाती ना, क्यों जबकि वो 400 प्लस कह भी रहे थे, ठीक है, उनका नारा था एक 400 पे प्लस जाएंगे हम, तो जब बार 400 पार, हाँ अब की बार 400 पार ये नारा था ना, तो ये नारा का वो पूरा करती ना फिर। जब आप डेमोक्रेसी में वोटर ने उनको 240 तक रोक दिया, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि वोट चोरी हुआ है? डेमोक्रेसी पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा ना, आप तो एक आम नागरिक है, वोटिंग करने आप भी जाते हैं, बताइए इस बात को। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी लोगों के जो डेमोक्रेटिक अधिकार हैं उनको छीन रहे हैं ये करके? हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी। आप ये बताइए कि आप अगर डेमोक्रेसी को मानते हैं, आप भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो आपको डेमोक्रेसी माननी पड़ेगी ना, जो वोटर ने आपको वो दिया है। आप या फिर आप वोट चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो सारी चीजों पे लगाइए ना, जहां रूलिंग पार्टी जीतती है वहीं इल्जाम क्यों लगाते हो आप? आप बताइए, हिमाचल में कौन जीता? हिमाचल में कांग्रेस जीती ना, तो वहां वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? अगर वोटिंग चोरी हो रहा है, आपने हरियाणा में इल्जाम लगाया कि वोट चोर करके जीत गए, तो फिर आप ये बताइए कि हिमाचल में क्यों नहीं जीते? हिमाचल में फिर कांग्रेस जीती वोट चोर करके। और 70 साल से जो ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये अभी जो बीजेपी पार्टी है, ये अभी 10 सालों से ही तो सत्ता में आई है, रूल गवर्नमेंट बनी है इनकी। उससे पहले तो किसकी गवर्नमेंट थी? आप बताइए, आप तो आम नागरिक हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी तो कह सकते हैं हम कि भाई जब 70 साल से वो रूलिंग पार्टी में रहे थे तो उन्होंने भी वोट चोरी की है। हाँ, उन्होंने भी वोट चोर के किया। आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। हाँ, या तो आप गलत हो गए या फिर रूलिंग पार्टी गलत है, कोई तो गलत है ना। आप दोनों तरफ, आप ये तो है नहीं, कोई भी आप जब चलते हो दोनों तरफ पैर फंसा के तो नहीं चल सकते ना। आप अगर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि रूलिंग पार्टी ने वोट चोर करके वो रूलिंग में गवर्नमेंट में आई है, तो उसका मतलब कल तो आप भी थे इस गवर्नमेंट में, तो आपने भी वोट चोर करके आए थे आप भी।
तो क्या आप ये क्वेश्चन करके, वोट चोरी का क्वेश्चन से क्या निकलता है डिसीजन की ये डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं कर रहे। आप जैसे हम जैसे वोटरों पे विश्वास नहीं कर रहे, ये लोग, इनका ट्रस्ट टूट गया है वोटरों से। तो क्या ये राहुल गांधी की कोई चाल है कि वो सत्ता में बने रहें और उन लोगों से उनका अधिकार छीना जाए वोट देने का? क्या लगता है आपको? चाल देखिए, मैं उनकी चाल का तो मैं नहीं जानती, उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानती। जो उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया, मैं तो उसको इलेक्शन कमीशन पे लगाया है, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ठीक है ना ही मेरा पार्टी में किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट है, हाँ। ठीक है ना। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट दोनों तरफ से बोलता है। मैं ना तो ओपोजिशन की तरफ से बोलूँगी, ना मेरे को जो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जो सही होगा वो बोलूँगी। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन पे तुमने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी का साथ दे रहे हैं, फिर तो कल को तुमने भी ऐसा किया था, ये काम तो तुमने भी किए। 70 साल से तुम गवर्नमेंट में कैसे रहे? वोट चोरी करके रहे। हाँ, वही कह सकते हैं। और डेमोक्रेसी में आपको विश्वास नहीं है वोटर पे, आपका ट्रस्ट टूट गया वोटरों से। क्या आपको लगता है कि आम आदमी को ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए अपना? नहीं। जिन्हें डेमोक्रेसी पे विश्वास ना हो, देखो, जिन्हें वोटर पे विश्वास नहीं हो। डेमोक्रेसी किसके सहारे चलती है? वोटरों के सहारे चलती है। जो जनता कहती है, पब्लिक कहेगी, जो पब्लिक ने वोट किसको दिया? बीजेपी को दिया। पब्लिक ने कांग्रेस को भी वोट दिया हिमाचल में, पब्लिक ने कांग्रेस को वोट दिया कर्नाटक में। तो इसका मतलब कर्नाटक में आप नहीं आने चाहिए थे, आपने वोट चोरी करके आप बने वहां पे। आप ही बताइए ना इस बात का इसका मतलब। तो आप वहां गवर्नमेंट अगर कर्नाटक में कांग्रेस की है तो आप वहां, इसका मतलब आपने वहां वोट चोरी किया। तो क्या लगता है आपको हिमाचल में जो ममता दीदी उसमें बैठी हैं बंगाल में, 3 बार से ममता दीदी वहां ममता दीदी वोट चोरी कर रही है। इसका मतलब तो वोट चोरी का मतलब तो जब वो रूलिंग पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो वोट चोरी का मतलब ये हो गया ना कि कांग्रेस वो एक पार्टी पे नहीं लगा रहे, फिर वो अपनी साथी पार्टियों पे भी लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जहां जहां गवर्नमेंट है वहां वो उन्होंने वोट चोर करके बने हैं। वो चाहे वो कर्नाटक की गवर्नमेंट है, चाहे हिमाचल की गवर्नमेंट है, हाँ, चाहे बंगाल की है। बंगाल में कौन है? ये ममता दीदी है, तो उसने तो ममता दीदी पे भी इल्जाम लगाया। तो आपको क्या लगता है कि जो भी जगह है जहाँ पे कांग्रेस अभी तक जीती है वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी कि वोट चोरी का जो वहाँ इल्जाम लगा, वहाँ पे नहीं इलेक्शन कमीशन को वापस रिकाउंट कराना चाहिए? अरे इनका इल्जाम पता है क्या? हरियाणा और महाराष्ट्र पे है, ठीक है। तो हरियाणा महाराष्ट्र पे के वोटरों पे विश्वास नहीं है क्या? ट्रस्ट नहीं है? डेमोक्रेसी में आपको पब्लिक पे ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, जो पब्लिक का वो होगा। हाँ, ठीक है ना। अब आने वाला जो समय है, अब बिहार और बंगाल का इलेक्शन है, हाँ, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं? झूठा बोल के ये आपको क्या लग रहा है? देखो, अगर आप तो मैं तो आपसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट एक आम जनता से क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्या लग रहा है? देखो, अगर हम आम आदमी की बात करें, मैं किसी ऐसे इंसान को वोट नहीं देना चाहूँगा जो वोटिंग का रिजल्ट आने पे जब वो हार रहा है और कह रहा है कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई है, तो या तो वो खाली कुर्सी और सत्ता का लालच है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो जो आप कोई डेमोक्रेसी पे, आप पब्लिक पे विश्वास ना करें, आप उसको वोट नहीं देना चाहेंगे ना? नहीं, ये तो पब्लिक को सोचना है कि वोट किसको देना है। हाँ, ठीक है ना। आप पब्लिक की जो सोच है आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पब्लिक इंटरेस्ट पे काम चलता है, अपनी धक्का मुक्की नहीं चलती। पब्लिक कहेगी कि हमने इसे को वोट देना है तो वहीं वोट देना है। कर्नाटक में पब्लिक ने आपको दिया ना वोट, हाँ। कांग्रेस को वोट दिया। पश्चिम बंगाल में किसको दिया? ममता दीदी को दिया ना। हिमाचल में किसको दिया? कांग्रेस को दिया ना। तो आप अब बिहार में क्यों डर रहे हैं? बुखला गए हैं डर से पहले ही। बिहार की इलेक्शन है ना, अब पहले ही बुखला गई है अपोजिशन। तो
पहले जो ये चीज़ें चलती थी कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब ये क्या हुआ ना, पहले ये लोग जब हारते थे ना, ओपोजिशन वाले, इसे रीटेक करते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, और अब इसे ऐसे किया जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन में ही गड़बड़ है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इसमें मैं ये कहने, पहले ये लोग जहाँ हारते थे ना, जहाँ हारते थे, जहाँ जीतते थे वहाँ नहीं कुछ कहते थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, कुछ नहीं बोल रहे। हिमाचल में कांग्रेस जीती, कुछ नहीं बोल रहे। कर्नाटक में जीती, कुछ नहीं बोल रहे। महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी जीत गई, बीजेपी जीती, तो बोले, तो भी उसका बवाल मचा दिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, क्या क्या ये मुमकिन है कि वोट चोरी हो सकते हैं? नहीं। पहले ये लोग ईवीएम पे लगाते थे, अब वो दाव तो इनका चल नहीं रहा भाई साहब। ये जो है ना, जो आम आदमी, मैं बता रही हूँ आपको, पहले ये ईवीएम पे लगाते थे, अब ईवीएम का तो इनका लोगों ने बता दिया अभी ईवीएम की कोई चोरी नहीं है, हम जहां डालेंगे वहीं जा रहा है वोट। पब्लिक इस बात को मानती है कि हम जहां डालते हैं वहीं जाता है वोट। हाँ। क्योंकि अगर कोई भी अगर रूलिंग पार्टी करती तो कोई मूर्ख नहीं है कि 240 पे रहती, वो कोई भी पब्लिक चाहे कोई भी होती उसमें। वो तो 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी किया। फिर वोट चोरी करके वो 400 पार ना करते, हाँ। 240 में क्यों रहते? आप ही बताइए, आप तो आम आदमी हैं, वोटर, आम वोटर हैं। आप ये बताइए कि वो फिर जो पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं वो 240 पे रहते? नहीं 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 रहते ना। अगर मैं वोट चोरी करूंगा तो मैं 400 पार ही जाऊंगा ना, मैं क्यों रुकूं? जब मैं जा सकता हूं जब तो मैं चोरी जाऊंगा। करनी है तो फिर चोरी ढंग से करेंगे ना। हाँ। आप मैं ये कहना चाह रही हूँ, ओपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, डेमोक्रेसी में आपको पब्लिक का सम्मान करना पड़ेगा। हाँ। जहाँ पब्लिक वोट डालेगी आपको पब्लिक का सम्मान करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको जो ये संविधान को उठा के रोज राहुल जी संविधान लेके आ भैया, इसी संविधान को क्यों नहीं मान रहे वो? तो आपको नहीं लगता कि संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी खुद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? खुद संविधान के उल्लंघन वो तो रोज ही करते हैं। जिस संविधान की बात करते हैं उसी को खुद ही तोड़ते हैं, जिस संविधान के लिए बोलते हैं वो खुद ही करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे नेता को हमें वोट देनी चाहिए? हाँ बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है गाइस, मैं ये छोड़ा हूँ आप पे, आज की जनता पे, कि क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी सच में वोट चोरी कर रहे हैं, और क्या ये चाटा है पूरे अपोजिशन पार्टी पे कि हाँ उन्होंने वोट चोरी की है? क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का चाटा मारा है या नहीं? और इलेक्शन कमीशन कोई जो इन चीज़ों में घसीटा गया है, ये सही है या गलत? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर कनिका अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।